आपका घर कहाँ है? मुर्शिदाबाद। क्या नाम है आपका? राजकुमार भट्टाचार्य। कब आए कलकत्ता? कलकत्ता आया कब? कल को तो कल अच्छा, वोट दे दिया? वोट दे दिया। क्या मुर्शिदाबाद का माहौल लग रहा है? अच्छा है। अरे अच्छा तो है, किसके आने का उम्मीद लग रहा है? टीएमसी आएगा। मुर्शिदाबाद में? टीएमसी आएगा। क्यों, वजह क्या? टीएमसी था, फिर आएगा। 2-1 सीट इधर उधर जाएगा तो फिर आएगा। और बंगाल में? बंगाल में टीएमसी आएगा। ये दीदी का ये भवानीपुर में तो कह रहे शुभेंदु अधिकारी वोट टक्कर दे रहा। यहाँ पे ममता बनर्जी बहुत दिन से जीत से आया है, ममता बनर्जी जीतेगा। अच्छा दादा, आप भी मुर्शिदाबाद से ही हैं? नहीं, हम नहीं बोल सकते, हम पुलिस का स्टाफ है, हम कुछ नहीं बोल। कोई बात नहीं। बिटिया तुम? मेरा फर्स्ट वोट था पर मेरा वोटर कार्ड नहीं आया है अभी तक। ओ भाई, तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो बेटा, तुमसे बात करना। फर्स्ट टाइम वोटर हो गई थी आप? वोटर कार्ड के लिए अप्लाई मैंने किया था पर कार्ड अभी तक नहीं आया है। मैंने वेरिफिकेशन भी हो गया था पर कार्ड नहीं अभी तक। क्यों वोट क्यों नहीं डाल पाया आप? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं, जो मैं SIR के बाद अप्लाई किया था तो जो लोग हमारे साथ बात नहीं चलने बड़ी नहीं SIR जब हो गया तब मैंने जस्ट बाद ही मैंने अच्छा, किया कोई था। बात नहीं। आपका नाम क्या है? श्रेयसी भट्टाचार्य। और आप क्या पढ़ाई में कहाँ, 12th में है या पास आउट है? 12th इस साल पास आउट। अभी रिजल्ट आया नहीं नहीं आया? आया नहीं है। अच्छा, अपीयर हुई। 14 तारीख को। अब हमको बेटा आप एक बात बताओ, अगर आपका ये वोटर आईडी कार्ड आ जाता, और आपके यहाँ तो वोट हो गया इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये वोटर आईडी कार्ड आ जाता और आपको वोट देने का मौका मिलता तो आपकी पसंद कौन होता? ये तो बोल नहीं सकता हूँ। अरे अब तो टाइम चला गया, अभी तो आपको देना नहीं है। हाँ, और वोटर आईडी कार्ड भी नहीं आया, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आता, अब तो हो गया, आता तो आप क्या सोचते हो, किसको देते या क्या सोच के देते? फ्यूचर के लिए देते जो या वेस्ट बंगाल का डेवलप करेगा, जो वेस्ट बंगाल को जो है अब उससे भी बेहतर कुछ एक्सपेक्ट करके देते, पर किसको देते वो मैं नहीं बता सकती। चेंज के लिए देते कि जो है उसी के लिए देते? चेंज के लिए तो बोल नहीं सकती हूँ पर जो है उससे बेटर कुछ एक्सपेक्ट करके ही देते। उसी को या ये मैं बोल नहीं सकती हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप लोग रुके, बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब कहाँ से आए? भवानीपुर की सड़कों पर, चौराहों पर मैं लोगों से जानने की कोशिश अभी कर रहा हूँ, और जिधर प्रधानमंत्री की का रोड शो है उधर भी चलूँगा। और दादा नमस्ते, क्या हाल चाल है दादा आपका? এখানকার ইলেকশন আপনার 29 তারিখ। हाँ, এখানকার হালচাল বোঝা যাবে সেই দিন বোঝা যাবে, এখন কি বুঝবো? इधर तरफ এখন বোঝার মতন কোনো এ নেই, এখন বুঝতে পারবো না কি कुछ ना হবে। বুঝতে পারবো। কিচ্ছু বুঝতে পারবেন না, কেননা এখন ইলেকশন না হলে কি করে বুঝবেন? এখন তো সবাই বলছে আমি জিতবো আমি জিতবো, হ্যাঁ। ব্যাস, এখনো কি কেউ সবাই সমীক্ষা করছে? সমীক্ষা কি সঠিক যে হ্যাঁ আমি জিতবো, আমি এত % ভোট পাবো? এটা তো সঠিক নয়, সঠিক না। নিজেদের সমীক্ষা। এই সমীক্ষা যখন আবার রেজাল্ট বেরোবে তখন দেখবেন সমস্ত আপনি যে চিন্তা आपका समीक्षा क्या? আমার বলতে পারছি না সেটা বলতে কি, পারছেন না না একদম বলা যাচ্ছে আচ্ছা, না, পরিবর্তন হবে या দিদি থাকবে? সেটাও বলা অসম্ভব। এখন একটা ইলেকশন বাকি আছে, একটা মানে একটা বাকি না, বাকি আছে। একটা তো हो गया। একটা হয়ে গেছে, যে একটা আমাদের এই অঞ্চলের তো নয়, কলকাতার যে অঞ্চলে ওটা তো বাইরে, আউট অফ কলকাতা। দিদি থাকবে কি পরিবর্তন হবে? যেটাই হোক যেন ভালো হয়, তবে সবাই জানে কার ওপর ডিপেন্ড করলে ভালো কিছু হতে পারে, সেটা কি আর বলা যায় এখন মুখে? কিন্তু সবাই জানে, আপনিও জানেন আমিও জানি যে কে থাকলে ভালো হয়। আমি জানি না। জানেন আমি জানি না। বুঝতেই পারছেন আপনি, আর কি বলবো এখন। দিদি থাকবে সেটা দেখুন, আমি বলতে পারবো না, সেটা বলা অসম্ভব, কিন্তু যেই আসুক
আমি চাইবো যে अरे तब अब हम इस बस में चलेंगे, छोड़िए अब कहाँ सड़क पर इधर उधर बात करते, बड़ा मुश्किल हो जा रहा। दादा क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास हाँ? बहुत अच्छा है। अरे सही आदमी तो उससे हमारा मन खुश हो जाता है। जिससे पूछो कि क्या हाल चाल है, जो कहता है फर्स्ट क्लास, मेरा मन खुश हो जाता है। अब बहुत सारे लोग कहे तो पूछो क्या हाल चाल है तो कहेंगे कट रही है। हमको लगता है यार ऐसे कट रही है तो कट ही जाओ। हाँ तो दादा कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं। कहाँ? हम लोग रहता है लेगन्स में, साउथ कैलकाटा। हाँ। तब अब थोड़ा डर था कोई हम बांग्लादेशी तो नहीं बन गया। ऐसा था। अब लगता है नहीं, हम लोग सही जगह में है, आदमी लोग गलत है। मतलब जो लोग बोल रहा है, पूछ रहा है, यहाँ तो कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। यहाँ हम ये देगा, हम वो देगा, लेकिन क्या सुधारेगा, क्या डेवलप करेगा, नोबडी इज गोइंग टू टॉक, नोबडी। हाँ, समबडी इज टॉकिंग, लेकिन उसका आप परसेंटेज ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इतना बांग्लादेशी हो गया कि आपको अपने पे भी डाउट हो गया। हाँ, जबकि मेरा फैमिली 74th जनरेशन, आई एम द 74th जनरेशन. Those who are telling, I have doubt whether they are Indian or not. But we have our family background. And we are not so criminal also. हो गया ना 73. SIR का क्या फर्क रहा लोगों के दिमाग में? सर मतलब आपका वो जो लोग बोला वो लोग खुद सुसाइड किया. मे बी इज ए गॉट अप विथ प्रेजेंट गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, आई डोंट नो. बट कोई एक सुना था कालिदास ही था जो पेड़ का ऊपर चढ़ के डाल का उधर से काट रहा है. जिस पर बैठे थे उसी को काट रहे हैं. लेकिन वो कहा स्टोरी नहीं है, कहावत देख रहा है अभी. ठीक है, आपको क्या लगता है? आप तो 24 घंटा घूम रहा है. व्हाट इज योर ओपिनियन? अरे हम तो जनता का ओपिनियन, जनता इतनी उस्ताद है घुमा देती है, समझ ही नहीं आता. आप तो जनता ही है. अरे हम यहाँ का वोटर नहीं है ना. तो क्या हुआ, आप यहाँ का नहीं है तो मुजफ्फरपुर का हो गया. हाँ? क्यों? हाँ कहीं ना है ना? कहीं का तो है. छोड़िए दादा, ये हमको आप बताइए कि बंगाल में जो इतना शोर है चुनाव का, आपको क्या लगता है कि बंगाल में परिवर्तन इस बार हो जाएगा? परिवर्तन किस खुशी पे? किस खुशी पे? Just tell me. There might be some reason. इसके लिए होगा, उसके लिए होगा. किसके लिए होगा बोलिए? नहीं होगा. नहीं. What is the next man? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार. प्लीज फिर साफ करने पड़ेगा. What they have done apart from मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम क्या, जब क्या बीफ मेजर सप्लायर वही लोग है इंडिया में. सुनिए, वो भैया लाल लोग है जो लोग आके बोलता है हम डूजर चला देगा, डंपर चला देगा. नहीं, हिम्मत नहीं है उसका पास, पूरा स्ट्रेंथ है बोल के वो ये सब कर रहा है. लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग यू कैंट थिंक. इसका मतलब दादा अभी भी आप मान रहे हो, क्या नाम है आपका? भट्टाचार्य, कांचन भट्टाचार्य. तो आप मान रहे हो कि अभी दीदी रहेगी बंगाल में? वो रहेगा. अगर नहीं भी रहेगा, बीजेपी नहीं आएगा. दीदी अच्छा आपने बात की, आपका बहुत धन्यवाद. जब हमारी बातचीत कुछ हो जाती है बड़ा मन खुश हो जाता है, यहाँ बोलने का बड़ा लफड़ा फंस जाता है. हाँ दीदी क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया. कहाँ जा रही है? शॉपिंग करने. हाँ? शॉपिंग करने. कहाँ जाती है ये बस? कहाँ, हम तो ऐसे बात कर रहे थे, देखे सड़क पर लोग नहीं, हम के बस में ही चलते. नहीं जाता, बाकी सब जगह. मैंने पूछा ये बस कहाँ जाती है, दादा कह रहे हैं जहन्नुम छोड़ के हर जगह जाती है. तो ये गोरी हाट जा रही है क्या? नहीं धर्मतला जाएगी. धर्मतल्ला? हाँ. चलिए उधर ही हम भी चलते हैं धर्मतल्ला तक. कितना देर का रास्ता है?
बस यहाँ से 10 मिनट का। तो दीदी, हम आम लोगों से बातचीत ये बस में चढ़ने करने के लिए हाँ, कि ये चुनाव बड़ा तगड़ा बंगाल में चल रहा है सही बात। और महिला लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में क्या चलेगा, अब सब थोड़ा परिवर्तन चाहिए। सबको यही लग रहा है कुछ नया होने वाला है और बीजेपी की सरकार आने वाली है। आपको भी लग रहा है एकदम 100%। ये दीदी भवानीपुर में हारेंगे कि क्या हो? एकदम हारेगी। कमल खिलने वाला है, सबको पता है यही बात, और सबकी उम्मीद भी यही है, इस बार कमल खिलेगा। तो आपकी तरफ वोट अभी होना बाकी है ना? हाँ, आपका विधानसभा कौन है? राज बिहारी मिशन अरे वो तो दीदी का बगल ही में है राज बिहारी। पड़ोसी है हमारी कालीघाट। वो तो दोनों सीट अगल बगल लड़ी है वहाँ से। और इस बार आदमी लोग मूड बना लिया अपना, चेंज होने वाला है। आप बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, गुजरात से? हाँ? गुजरात से। अच्छा। और तुम्हारा बेटा क्या विचार है? मेरा विचार अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं उड़ीसा से आई हूँ। अच्छा, घूमने आई हो? हाँ। कोई बात नहीं। अब बस में तो सब तरफ के लोग मिल ही जाते हैं, तो बस में ही मैं चढ़ गया बिल्कुल आम लोगों से चर्चा करने के लिए। आज वैसे गर्मी रोज़ के मुकाबले कम है, लेकिन जो सियासत का सुपर संडे उसमें राजनीतिक तापमान कोलकाता का खूब बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग यहाँ पर हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? आत्रेय रॉय। आत्रेय रॉय। और आप क्या करती हैं? मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, आर्ट टीचर हूँ, पेंटर। आपके यहाँ जो वोट होना था हो गया अभी? नहीं, हम लोगों का 29 को है, कमिंग वेडनेसडे। क्या है आपका वो असेंबली सीट? मेरा है फूलबागान में। फूलबागान। तो आपके देखने में बंगाल की महिलाओं में, विमेन में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इशू, इलेक्शन इशू है, या किस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हैं? फर्स्ट, हम लोगों का कोलकाता में सिक्योरिटी तो पहले बहुत था, ये हम लोगों का शान था। अभी जो है, अभी 2 जगह में ही इंसान का रेस्पेक्ट खो रहा है। एक तो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम, दूसरा है जॉब, अपना आइडेंटिटी, सब कुछ के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। उसके लिए इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैं कोई जेंडर वाइज नहीं डिवाइड कर रही हूँ, कोई भी अपकमिंग जो जनरेशन है या हम लोगों का जनरेशन है जो यहाँ पे ब्रॉन एंड ब्रॉट अप सब कुछ है, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि यहाँ छोड़ के बाहर में कोई काम ढूंढने जाए। तो सबको ही अपना होम सिटी, होम कंट्री, होम एटमॉस्फेयर में ही रहना चाहता है। तो यहाँ पे वो जगह थोड़ा इम्प्रूव होगा तो अच्छा रहेगा। हम पर्टिकुलरली कोई जगह नहीं बोल रहे, लेकिन 2-3 ठो जगह है जहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट होना चाहिए बाकी जगह से। हम ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं, और ये बात सच भी है, कि किसी भी स्टेट में या देश में भी जो नई गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इन दिनों सबसे बड़ा वोट बैंक महिलाएं। जिधर उन्होंने रुख बदला उसकी सरकार बनी। तो हम ये मोटे तौर पे आपसे जानना चाहते हैं, चूँकि आप टीचर हैं, कि क्या बंगाल की महिलाओं में दीदी को बदलने का कोई सेंटिमेंट आ गया है? देखिए, अगर मेरे नज़रिए में देखेंगे तो सबका चांस देना चाहिए, नॉट ओनली दीदी। दीदी का कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। अगर सिर्फ इमोशन के साइड से देखेंगे कि इफ़ मैं एक औरत हूँ, एक औरत की साइड से, हाँ दीदी भी यहाँ पे इतना दिन लीड कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ होना नहीं चाहिए वो चीज़ लड़का हो या लड़की हो ऑलरेडी हो रहा है। हम लोगों का इम्प्रूवमेंट चाहिए। मेरे चाहिए कि जो काम वो लोग नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। किसी को नया युवा उसको चांस देना चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग एक जगह मिलने के बाद सबका कमिटमेंट चेंज हो जाता है। पहले दीदी का जो कमिटमेंट था, तब हम लोग चाहे थे कि दीदी आए, दीदी हम लोगों का चेंजेस लाएगा। कुछ जगह में चेंजेस आया, और कुछ जगह वैसे ही डिमोशन हुआ जो पहले भी ऐसा नहीं था। तो बहुत पुराना ज़माने की तो बात हम नहीं जानते, लेकिन अपकमिंग जो देख रहे हैं, एक ऐसा लीडर आना चाहिए जो एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट लाए। हम लोग कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, हम पर्टिकुलर तो किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप पार्टी के तौर पे बीजेपी को मानती हैं?
बीजेपी ठीक है, लेकिन बीजेपी को हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी आने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। सडन कोई भी कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा डिफ़ॉल्ट है वहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे भी जैसे जॉब्स, ऑफिस न्यू जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे बंगाल लॉस किया है वैसे बाहर में भी लॉस किया है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ बंगाल ही लॉस किया है। अब ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, और यहाँ पे भी देखेंगे तो ऐसे नहीं। बीजेपी आएगा तो हम लोगों का कुछ खास नहीं, लेकिन नॉट ओनली बीजेपी, अगर कोई भी न्यू को चांस दिया जाए कि 5 इयर्स ये लीड करेगा, हम देखो, लोग अभी तो 2 ही है ऑप्शन, आइदर दीदी और बीजेपी। उसमें आपको क्या लगता है किसके चांसेस ब्राइट हैं? हमको लग रहा है बीजेपी। आपने बात की इसका बहुत शुक्रिया। आपने हमसे बात की इसका आपके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।